Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. तालिबान रजीम अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सीज को लगाम डाले। दुश्मन का फितना अल-हिंद, फितना अल-खवारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल उसकी बुज़दिली बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत में नाकामी के बाद भारत दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत के जुग्राफियाई वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात भारत की तवक्कुआ से कहीं ज़्यादा होंगे। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ मसाइल को आलमी उसूलों के मुताबिक हल करें। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Till the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any coercing distinction between combat and communication zones. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. दोबारा जारियत की कोशिश की तो दुश्मन को तवक्कुआत से ज़्यादा जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया, आपकी बयानबाजी से कभी खौफसदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अतदी तौर बड़े दुश्मन से फतह की बदौलत आलमी बरादरी से दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानेदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना कार्रवाई करके रफाल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन के मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑफ वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए अवाम और अफवाज में दरार डालने पर तुला है। कौम के ताबुन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को शिकस्त देंगे। Amidst the chaos, Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान सऊदी अरब भाईचारे को तक़वियत देता है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश करना मुनफरिद एजाज़ है। ये मुआहिदा मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PMA में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन की आज़ाद काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है।
पाकिस्तान की कोशिशों ने गाजा में अमन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिल आखिर इसराइली जारहियत और नस्ल कुशी का नोटिस ले लिया। इस जंग की वजह से हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है गाजा जंगबंदी, इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। उम्मीद है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza. अभी चंद महीने पहले जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा, हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, एक तारीख रकम की है। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया अपनी लीडरशिप के जरिए। एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर साहब, चीफ मार्शल, उनकी शाहीनों में वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सकेगा। भारत क़यामत तक मार के हक में शिकस्त भुला नहीं सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ असीम फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की शाहीनों ने दुश्मन पर कारी सरब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मुल्की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामसन हैं। हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा रही है। गाजा जंगबंदी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। गाजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। तमाम कुव्वतों को सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ, कहा उनकी टीम ने मेहनत और खलूस से अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है। सीज फायर के दौरान खवारिज की पाकिस्तान में बार बार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद खवारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी में खारजी गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया। गुज़श्ता शब के हमले में कम अज़ कम 60 से 70 खवारिज और उनके क़यादत हलाक। उधर मीर अली में खादी पोस्ट पर फितना अल खवारिज के खुदकुश हमले की कोशिश, आग लगने से 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। बन्नू मुगल कोट सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 खवारिज हलाक। ऑपरेशन में फितना अल खवारिज का सरगना तारिक किच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर मारा गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दोहा में मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। पाक अफगान सरहद पर अमन की बहाली के इक़दाम पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान कतर की मसालती कोशिशों को सराहता है। That Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई, नोबेल इनाम नहीं मिला मगर अब परवाह नहीं।
भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज से दस्तबरदार। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज नहीं खेलेगी। अफगान क्रिकेटर्स भी पीछे न रहे, सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे। स्पिनर राशिद खान ने एक्स पर पैगाम में कहा, ट्राई सीरीज न खेलना अच्छा फैसला है। क्रिकेटर मोहम्मद नबी भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए। शायकीन क्रिकेट की अफगान बोर्ड के फैसले पर सख्त तनकीद। अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज खेलेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सराय के मुताबिक पार्टी चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी ताल्लुकात पर गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इजलास में अहम पार्टी रहनुमा सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की भी शिरकत। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाएगा। कराची के तरक्याती मंसूबों पर विफाक से बात हुई है। जो भी तरक्याती काम हो 18वीं तरमीम के मुताबिक हो। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। कौमी वनडे टीम की क़यादत के लिए कप्तान का फैसला अभी नहीं हुआ। पीसीबी का दावा, हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान के फैसले से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। लिखा, टीम के कप्तान से मुतालिक फैसले के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाया जाए। पीसीबी का कहना है पीसीबी का इजलास 20 अक्टूबर को होगा, जिसमें वनडे टीम की कप्तानी से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वज़ारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियों KP पुलिस के हवाले करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ IG KP पुलिस के हवाले की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी साथ थे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है किसी भी जारियत पर फौज के साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान समेत जो हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। अफगान मुहाजिरीन पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम हुआ, उनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर हमें एतमाद में लिया जाए। मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त ना मिला तो मुशावरत से काबीना की तश्कील की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने और क़यादत की सतह पर बातचीत को सराहा। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का फैसला। कैंपस में 300 बेड्स का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। दराए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सिलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। मरियम नवाज ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की एक्स पर पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। कहा, जनूबी अफ्रीका से 8 साल बाद ज़राफ़े लाहौर वापस आए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश था। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं, उस इंसिडेंट का ऐसे कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वैसे ही इस मुल्क में होते आ रहा है।
बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर साने कारसाज की 18वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शौहदा को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने कहा, कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत के लहू रंग जद्दोजहद का गवाह है। मुअज़्ज़र आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन जमहूरी जद्दोजहद का सिपाही है। बिलावल भुट्टो की साने कारसाज के मुकाम पर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने साने कारसाज के बाद भी जद्दोजहद जारी रखी। सीनियर वज़ीर शजीब मेमन समेत सूबाई वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की यादगार शहादा पर हाजिरी। हम अब मजीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जाहिरियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी बंद की जाए। PTI एक कल्ट है, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इन्हें दहशत गर्दी की हिमायत के बजाय रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी भी जमात पर पाबंदी नून लीग की पॉलिसी नहीं रही। सिंध हुकूमत का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मंसूबे का मकसद साहिली मईशत के फरोग और छोटे माहीगीरों को सहूलत देना है। मुअज़्ज़र आला सिंध मुराद अली शाह से माहीगीर मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का आलमी बैंक के साथ शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने के अज़म का आदा। पाकिस्तान के गैस और बिजली के शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब से निमटने और नुकसानात के जायजे से मुतालिक बताया, पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी तैयार करने में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याही आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। नए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस अवामी बहस छेड़ने वाले मौसू पर मीडिया में राय नहीं देंगे। अवामी सतह पर इल्ज़ाम तराशी पर जज तहरीरी तौर पर जजेस कमेटी को इत्तला देगा। जज खुद या किसी और के जरिए मुकदमाबाजी से गुरेज करेगा। जज खुद को सनती, तिजारती या कयास आराइयों पर मबनी लेन देन का हिस्सा नहीं बनाएगा। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में 74 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत को दाखिल दफ्तर और एक शिकायत पर कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रूरी है। दहशत गर्दी बढ़ रही है, शहरी और फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। MKM वाले एक तरफ कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मनसूबे की तकमील की जामे प्लानिंग की हिदायत। कहा, तरक्याती मनसूबे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब हुकूमत के धीरानी प्रोग्राम के तहत बहावलपुर में 174 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। 6 मसीही, 3 हिंदू और 2 माजूर जोड़े भी शामिल थे। हर जोड़े को 2 लाख रुपए माली मुआवनत फराहम की गई। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की सिफारिश पर दफ़ा 144 नाफिज की गई। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियां जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 5600 से ज़्यादा हो गई। पंजाब पुलिस का कहना है मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान का सुराग लगाया जा रहा है।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं फ़लस्तीन में अमन मुस्लिम ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। बिलाल अजहर क्या नहीं बोले, हम पर जो जंग मुसल्लत की गई वो हमने जीती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। अली परवेज़ मलिक का कहना है पाकिस्तान मुआशी सतह पर भी कामयाबियाँ समेट रहा है। अमीर मकाम ने कहा पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र जारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पाकिस्तान सिफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा है। अब्दुल अलीम खान ने कहा गाज़ा में अमन पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक बोले पाकिस्तान की सिफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है। प्रिंस एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम का बेटा होने के सबब शहजादा कहलाए जाने का लक़ब बरकरार रहेगा। प्रिंस एंड्रयू का कहना है आइंदा अपने शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं करूंगा। पीएमए कानपुर में 192 लॉन्ग कोर्स और 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजी शमशीर और शील्ड से नवाजा। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 फौजी भी शामिल थे।